जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका ECS यानी एजुकेशन कोचिंग में अंकित सर में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में जब मैंने राइटिंग स्किल की शुरुआत की थी, यानी जब मैंने आपको लेटर एप्लीकेशन पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको बताया था कि हाई स्कूल में राइटिंग स्किल यानी सेक्शन बी राइटिंग स्किल से क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें लिखने को आते हैं। ठीक है, जैसे एप्लीकेशन 2 पार्ट्स में आते हैं। एक पार्ट में एप्लीकेशन लेटर जिसमें से एक लिखना होता है, 4 नंबर का होता है। फिर दूसरे पार्ट में हमारे होते हैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, आर्टिकल, रिपोर्ट। 3 चीज़ें हमें पढ़नी रहती हैं। तीनों चीज़ों में से 2 चीज़ें आती हैं और 2 चीज़ों में से हमें एक लिखना रहता है। तो उसी में से हम लोग तीनों को कवर करेंगे धीरे धीरे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स। ठीक है, 3 से 4 में आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ पढ़ाऊँगा। उसके बाद मैं आपको आर्टिकल बताऊँगा, फिर रिपोर्ट बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम की नज़र से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले आपके एग्ज़ाम में डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, आर्टिकल, रिपोर्ट नहीं थी। ठीक है, लेटर एप्लीकेशन तो थे। पहले आपके एग्ज़ाम में ए से आता था, तो अब ए से हटा दिया गया है। ठीक है, अब क्या है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ दिया जाए। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, रिपोर्ट, आर्टिकल, तीनों में से एक ही लिखना रहता है। पहले केवल ए से था। इसका शायद मुझे लगता है एक ऐसा उद्देश्य है कि आपको इसकी नॉलेज देना है। सरकार या जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो चाहता है कि आपको नॉलेज हो कि किसी के ऊपर लेख, आर्टिकल का मतलब होता है लेख, कि उसके ऊपर अगर लेख लिखना है, आर्टिकल लिखना है तो कैसे लिखते हैं। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ यानी किसी के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है तो कैसे लिखते हैं। ठीक है, रिपोर्ट तैयार करनी है अपनी। आपने मूवी वगैरह देखा होगा कि जो है आपने न्यूज़ें वगैरह पढ़ी होंगी, गवर्नमेंट जो है एक अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसके ऊपर एक आयोग बना देती है, उस या टीम बनाई जाती है, तो फिर वो अपनी रिपोर्ट देते हैं। 15 दिन का उनको वक्त दिया जाता है, 1 महीने का। तो 1 महीने, 2 महीने, 1 साल में वो अपनी रिपोर्ट देता है। तो ऐसे रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो कैसे क्या होता है उसके बारे में आपको जानकारी उपलब्ध कराना ही मुझे लगता है एजुकेशन डिपार्टमेंट का उद्देश्य है, सरकार का उद्देश्य है। इसीलिए ए से हटा करके इन तीनों को रखा गया है। हालांकि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ए से में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जब हम ए से लिखते थे तो हम हेडिंग वाइज लिखते थे। ठीक है, अब हमें लिखना है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, तो पैराग्राफ में आप जानते हैं नाम ही पैराग्राफ है, तो उसमें हेडिंगें नहीं होती हैं। लेकिन जो इसमें जिसके ऊपर भी पैराग्राफ लिखने को आएगा उसके बारे में आपको हिंट दिया जाएगा, हेडिंग्स आपको दे दी जाएंगी। लेकिन आपको वो हेडिंग डालनी नहीं है, आपको पैराग्राफ वाइज में लिखना है, माने सब आपको एक ही में लिखना है। जैसे देखिए, ये सब मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको सब एक ही में लिखते हुए चले जाना है। भले आप चाहें तो हेडिंग वाइज याद कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आप लिखेंगे एक में ही। हेडिंग वाइज याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। आप चाहें तो एक में भी याद कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा पड़े। तो वही चीज़ है। तो चलिए अब समझते हैं। देखिए, ये इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है। राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन नरेंद्र मोदी। एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखिए नरेंद्र मोदी के ऊपर। ये नरेंद्र मोदी के ऊपर आया हुआ है, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन क्ल्यूज़, जो नीचे क्ल्यूज़ दिए गए हैं उनके आधार पे नरेंद्र मोदी जी के ऊपर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखिए। तो देखिए क्ल्यूज़ क्या है। नरेंद्र मोदी, ठीक है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, बर्थ प्लेस, फैमिली, जॉइन बीजेपी, चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, ये गुजरात के सीएम भी रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हेडिंग दी है। हिज इमेज स्वर्ण इन एज इंडियाज़ 15th प्राइम मिनिस्टर, 15वें प्रधानमंत्री हमारे देश के, तो वो हेडिंग दी है। तो ये इतनी सारी हेडिंग दे दी गई हैं। अब इन्हीं के ऊपर हमें सोच सोच करके एक पैराग्राफ तैयार करना है। देखिए, तो हेडिंग डालेंगे आप नरेंद्र मोदी, क्योंकि इन्हीं के ऊपर लिखना है, तो जिसके ऊपर लिखना रहेगा उसकी हेडिंग पड़ेगी। अब देखिए, चलिए समझते हैं। आप इसको पहले अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आप अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर आप इसको तैयार कर लीजिएगा। हो सकता है आपको नरेंद्र मोदी के ऊपर इससे मिले, 90% चांसेस हैं। देखिए, देयर हैव बीन बॉर्न मैनी प्राइम मिनिस्टर्स इन आवर कंट्री, यानी बहुत सारे, देखिए देयर से वो सेंटेंस बनाए जाते हैं जहाँ पे किसी चीज़ का होना पाया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे प्रधानमंत्री पैदा हुए इन आवर कंट्री, हमारे देश में। हमारे देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री पैदा हुए, बट लेकिन आई लाइक मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी, लेकिन मुझे पसंद है मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी, लेकिन मुझे नरेंद्र दामोदर दास मोदी पसंद है। दिस प्राइम मिनिस्टर इज़ आइकन, आइकन का मतलब होता है प्रतीक, ऑफ डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास।
ये प्राइम मिनिस्टर विकास के प्रतीक हैं, ठीक है, यह प्राइम मिनिस्टर विकास के प्रतीक हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज़ वेरी रिस्पेक्टेड बाय एवरी पर्सन इन इंडिया। ये जो हमारे प्रधानमंत्री हैं ये बहुत ज़्यादा सम्मानित हैं लोगों के द्वारा, सभी लोगों के द्वारा, एवरी पर्सन इन इंडिया, भारत में ये हमारे प्रधानमंत्री सभी लोगों द्वारा सम्मानित हैं। ही इज़ द हेड ऑफ लोकसभा, ये लोकसभा के हेड हैं। एंड और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के भी हेड हैं। तो वे, ठीक है, ही मतलब वे मतलब मोदी जी, तो वे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और लोकसभा के हेड हैं। ही प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। देखिए प्लेस का यहाँ पे मतलब खेलना नहीं है, प्लेस का मतलब यहाँ पे निभाना है, महत्वपूर्ण भूमिका, रोल मतलब भूमिका। जैसे आप मूवी वगैरह देखते होंगे तो उसमें एक्टर्स होते हैं ना, वो अपनी भूमिका निभाते हैं, उस तरह से काम करना। इन लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है कानून व्यवस्था। तो वह कानून और व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, संविधान और इंडिया के विकास में, ठीक है, भारत के विकास में और संविधान में और कानून व्यवस्था में वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद से पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। मोदी वॉज बॉर्न, क्योंकि अब हम बर्थ प्लेस के बारे में बताने जा रहे हैं। मोदी वॉज बॉर्न, मोदी पैदा हुए थे ऑन 17 सितंबर 1950, 17 सितंबर 1950 को, एट वाडनगर में, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में, इन गुजरात में। मोदी जी गुजरात में मेहसाना डिस्ट्रिक्ट के वाडनगर में 17 सितंबर 1950 में पैदा हुए थे। ठीक, हिज फुल नेम इज़ नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। हिज कास्ट इज़ मोद गांची, OBC, उनकी जाति मोद गांची है। ठीक, हिज हाइट इज़ 5 फीट एंड 7 इंच, उनकी हाइट जो है वो 5 फीट 7 इंच की है। हिज वेट इज़ 75 kg, उनका वज़न 75 किलो है। हिज मदर नेम इज़ मिसेस हीराबेन मोदी, उनकी माता का नाम श्रीमती हीराबेन मोदी है। हिज फादर नेम इज़ मिस्टर दामोदर दास मूलचंद, उनके पिता का नाम श्री दामोदर दास मूलचंद है। ठीक, हिज वाइफ नेम इज़ मिसेस जशोदाबेन, उनकी पत्नी का नाम श्रीमती जशोदाबेन चमन लाल है। ठीक है दोस्तों, ये हम उनकी फैमिली के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर, उनके भाई और बहन हैं, सोनाभा मोदी, अमृत मोदी, प्रहलाद मोदी, पंकज मोदी, वसंती, ये उनके सब भाई बहन हैं। ठीक, ही हैज़ बीन 15th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वह भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, वह भारत के मतलब जितने अभी तक संविधान बनने के बाद से जो पहला लोकसभा चुनाव हुआ था 1951 या 52 से अभी तक भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हैं उनमें ये 15वें प्रधानमंत्री हैं। ही ग्रीव अप इन उनका पालन पोषण हुआ है। ग्रीव अप मतलब पालन पोषण। स्मॉल टाउन, छोटे शहर में, उनका एक छोटे से शहर में पालन पोषण हुआ है या वो छोटे शहर में पले बड़े हैं। एंड गॉट हिज डिग्री ऑफ MA, और उन्होंने गॉट मतलब प्राप्त की है, गेट की सेकंड फॉर्म, अपनी डिग्री, और उन्होंने अपनी डिग्री प्राप्त की है ऑफ MA की इन पॉलिटिकल साइंस से फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी ऑफ अहमदाबाद, उन्होंने अहमदाबाद की गुजरात यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में MA की डिग्री प्राप्त की है। ठीक है दोस्तों, ही हेल्प्ड हिज फादर मूलचंद इन सेलिंग टी, वह मदद करते थे, मतलब जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं थे तो वो मदद करते थे अपने पिता मूलचंद जी की चाय बेचने में। तो आपने सुना ही होगा कि मोदी जी पहले चाय बेचते थे, तो वही यहाँ पे बताया गया है कि अब चाय उनके पिताजी बेचते होंगे, उनकी दुकान होगी तो वो वहाँ पे मदद करते होंगे, तो वो अपने पिता मूलचंद की चाय बेचने में मदद करते थे। एट वाडनगर रेलवे स्टेशन पर।
ठीक है। अब आगे देखिए, मोदी हैड बीन द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात बिफोर पीएम ऑफ इंडिया। मोदी बने थे चीफ मिनिस्टर सीएम ऑफ गुजरात, गुजरात के बिफोर, पहले पीएम से ऑफ इंडिया। मोदी जी इन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। ही हैड बीन सीएम ऑफ गुजरात सिंस 2000 टू 2014। वह बने सीएम ऑफ गुजरात, गुजरात के 2000 से 2014 तक। वह 2000 से 2014 तक गुजरात के सीएम बने थे। आप दोस्तों सोच लीजिए कि 14 साल यानी 3 बार मुख्यमंत्री रहे होंगे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं गुजरात के, और फिर 3 बार प्रधानमंत्री भी रहे हैं भारत के। 3 बार मुख्यमंत्री, 3 बार प्रधानमंत्री, सेम रिकॉर्ड ही तोड़ दिया मोदी जी ने। 25 साल हो गया, 24 साल हो गए मोदी जी को राजनीति में। अगर 2000 से स्टार्ट किया हुआ है, और हो सकता है उसके पहले से स्टार्ट किया हो, लेकिन अगर हम 2000 से माने तो अभी 2025 चल रहा है, तो 2024 तक 24 साल हो गए मोदी जी को। कितना एक्सपीरियंस है उनको पॉलिटी का, राजनीति का। तो वह गुजरात के 2000 से 2014 तक मुख्यमंत्री रहे हैं। ही ऑलवेज स्टूड, वह हमेशा खड़े रहते थे या खड़े रहते हैं, एंड बैक्ड अप, और समर्थन करते हैं बीजेपी का। वह हमेशा बीजेपी के लिए खड़े रहते हैं और बीजेपी का समर्थन करते हैं। ही हैड स्टार्टेड मैनी प्लान्स, उन्होंने कई सारी योजनाएं शुरू की हैं। जैसे का मतलब जैसे कि क्लीन गंगा मिशन, ठीक है, ये सारी योजनाओं के नाम हैं। क्लीन गंगा मिशन, क्लीन इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री जनधन योजना, मेक इन इंडिया, उज्ज्वला योजना, इंडियन धन योजना, स्टार्टअप इंडिया, सुकन्या योजना। ठीक है दोस्तों, सुकन्या योजना। द मोटो का मतलब होता है उद्देश्य, सिद्धांत ऑफ मोदी का उद्देश्य सिद्धांत इज मतलब है ओनली, केवल, द प्रोग्रेस, विकास, ऑफ कंट्री, देश का। मोदी का उद्देश्य या सिद्धांत केवल देश का विकास है। ही इज़ द आइकन, वह एक प्रतीक है, ऑफ प्रोग्रेस, उन्नति का, एंड सक्सेस, सफलता का। वह सफलता और उन्नति का प्रतीक है। दोस्तों आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस एसे कम्प्लीटली। आप इस एसे को, इस पैराग्राफ को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है, जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि नई नई चीज़ें हम लोग को समझ में जल्दी से नहीं आती, तो आप इसको दोबारा देखिए, तिबारा देखिए। तो 2 से 3 बार जब इसी वीडियो को आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, आई गारंटेड। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आपका ये ऐसे कंप्लीट हो गया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको मिलेंगे विद नेक्स्ट एसे। ठीक है, इसके नेक्स्ट एसे के साथ, सॉरी डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के साथ। इसको हम एसे नहीं कहेंगे, इसको हम डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ कहेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।